ओड डेज क्या होते हैं, ओड डेज कैसे फाइंड करते हैं, आज के वीडियो में ये जानेंगे। और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कैलेंडर का एक पार्ट है कि ओड डेज क्या होते हैं और कैसे फाइंड करे जाते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। तो कैसे दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा एक बार फिर से आपका द यूनि एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। और चलिए शुरू करते हैं। ओड डेज कैसे फाइंड करते हैं और ओड डेज एक्चुअली में होते क्या है। तो दोस्तों आपने सुना होगा ओड डेज। तो ओड डेज क्या होता है, जैसे आपको पता है कि एक साल के अंदर 365 दिन होता है नॉर्मल के अंदर, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपको डिवाइड करना 7 का मतलब वीक्स में, तो इसमें तो 52 वीक्स होंगे, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आपके पास 1 डे लेफ्ट बचता है। तो एक दिन जो ये लेफ्ट बच रहा है ना दोस्तों, जो वीक्स बनने के बाद जो दिन अपने पास लेफ्ट बच रहे हैं ना, उसको बोलते हैं अपन ओड डेज। तो आपको समझ में आ गया कि ओड डेज एक्चुअली में होता है क्या है। तो अभी आप जानते हैं कि नॉर्मल डे, नॉर्मल ईयर के अंदर तो ये होता है, नॉर्मल के ईयर के अंदर ये होता है दोस्तों। उसके बाद में आती है लीप ईयर। आपको लीप ईयर के अंदर 365 नहीं है, 366 होते हैं दोस्तों। तो उसमें 7 का डिवाइड करना है, तो 52 वीक्स हो गए। 52 वीक्स के साथ में हो गया अपना 2 डेज रिमेन। तो ये ओड डेज मतलब एक साल यदि लीप ईयर है तो उसमें 2 दिन होंगे, ओड डेज होंगे। और नॉर्मल ईयर है तो उसमें एक दिन ओड दिन होगा एक। तो आपने जान लिया कि लीप ईयर में तो एक होता है और नॉर्मल ईयर में नहीं, लीप ईयर में सॉरी 2 होता है और नॉर्मल ईयर में एक होता है। तो यदि आपको कैलेंडर या रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी टॉपिक चाहिए तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर फॉलो कर सकते हैं द यूनि एकेडमी। और बाकी की वीडियोस आपको हमारे चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हैं, उस पर आपको मिल जाएंगे दोस्तों, प्ले लिस्ट चेक कर पाएंगे। तो इसमें आपको अब बताता हूँ कि एग्जाम्पल्स कैसे आते हैं, कि कैसे आप कैलकुलेट करते हैं एग्जाम्पल्स। तो क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि 100 साल के अंदर कितने ओड डे होंगे, ओड डेज होंगे। सो दोस्तों क्या करना है आपको, एक चीज का ध्यान रखना है कि 100 साल कौन सी होंगी। 1801 से लेके 1900 तक है, क्योंकि आपको पता है 1900 लीप ईयर नहीं है, तो 1800 से लेके लीप ईयर है नहीं है। तो यहाँ पे 1901 से लेके 2000, क्यों आपको पता 2000 लीप ईयर है। तो आपको ये दोनों चीज को ध्यान देना है कि कौन सी आप 100 साल ले रहे हैं। यदि ये 100 साल ले रहे हैं तो आपकी नॉर्मल ईयर होगी। तो नॉर्मल ईयर इसमें 2 तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। नॉर्मल ईयर कितनी होगी, जैसे इसमें कितनी लीप ईयर आएंगे अपनी, इसके अंदर लीप ईयर आ गई अपने पास 24। यदि आपकी ये जो लास्ट वाली आप 100वीं साल है, ये जो लीप ईयर नहीं है तो आपकी 24 होगी। यदि 100वीं साल आपकी लीप ईयर है तो 25 होगी। तो यही करना अपने को। तो 25 हो गए तो 100 में से कितने बच गई 76। तो 76 टोटल हो गए 100 ईयर्स। ये अपने पास ईयर्स हो गए दोस्तों। अब इस पे ध्यान देना है आपको। 76 नॉर्मल ईयर है तो उसमें कितना आपका ओड डेज बचता है। मैंने आपको बताया कि नॉर्मल ईयर के अंदर होता है 1 डे लेफ्ट और लीप के अंदर होता है 2 डे। तो आपको नॉर्मल में करना 1, तो ये 1 हो गया। अब अपने पास 24 है दोस्तों, 24 है तो 24 को मल्टीप्लाई कर दो 2, बिकॉज 24 लीप ईयर है। तो 48 ना, 48 तो यहाँ पे 76 होगा, सॉरी 76, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करना है 76 को 1 से। तो यहाँ पे टोटल देख रहे हैं आप कितना हो गया 124 डिवाइड बाई 7। तो यहाँ पे दोस्तों आपका 5 बच गया, ठीक है। अब इसी चीज में यहाँ पे ध्यान देना है आपको। इसमें लीप ईयर कितनी है, लीप ईयर अपने पास है 25, तो रिमेनिंग कितनी 9 साल बच गए अपने पास 75, तो 100 हो गए टोटल। अब इसके बाद देखिए 25 को मल्टीप्लाई नहीं करना है 2 से, बिकॉज ऑफ की लीप ईयर है। और इसको 75 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो ये हो गया 50 प्लस 75 इक्वल टू आपको करना है इसको 125 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 6। तो दोस्तों आपका ये ना नॉर्मल आंसर निकल के आ गया, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ओड डेज कैसे फाइंड करते हैं, ओड डेज एक्चुअली होते क्या है। तो आपको समझ में आया कि नॉर्मल 100 साल लेंगे आप तो उसमें नॉर्मल में ये होगा 5 ओड डेज होंगे, और यदि आपका लास्ट वाला जो ईयर आ रहा है वो लीप ईयर है तो आपका 6 होगा। तो इसकी जगह मैं यहाँ पे दोस्तों 200 कर देता हूँ, 200 कर देता हूँ, या फिर आप जो भी मन में आए वो लेके एग्जाम्पल आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे 200 करता हूँ मैं, 200 इसको 200 बना दिया। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को, क्वेश्चन जितने सॉल्व हो पाएंगे उतने करेंगे दोस्तों। 200 हो गया,
तो पता है दोस्तों आपको कि 100 के अंदर था, यदि नॉर्मल वाले लेते हैं तो 5, तो 5 प्लस 10/7 इक्वल टू 3। ओके, यदि आपकी 200 साल ले रहे हैं तो नॉर्मल होगा, तो आपका क्या आंसर आएगा 10/7, 7/7 इक्वल टू 3। अब आप जानते हैं कि लीप ईयर ये थी, तो एक लीप ईयर आएगा, क्योंकि एक साथ में 2 लीप ईयर नहीं आ सकता। आपको पता है 1801 से लेके 1900 तक और 1901 से लेके 2000 तक एक ही लीप ईयर आएगा 200 साल में। तो ये साल इंक्लूड करेंगे तो इसमें ये लीप ईयर नहीं है, ये इसमें लीप ईयर है। तो आपको 6 ले लेना है, बिकॉज ऑफ की लीप ईयर में 6 आया था, यहाँ पे 5 कर देना है, तो 11 हो गया दोस्तों, डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 4। सो कितना अमेजिंग, कितना इजीली आप कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को। आपको इनफैक्टली मैं बता रहा हूँ, यदि आप, मैं गारंटी ले सकता हूँ आपकी, कहीं भी कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम में इसका क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो 100% आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, और करेक्ट आंसर और 2 नंबर का ये आता है क्वेश्चन, तो आप 2 नंबर पूरे अर्जित कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन जानते हैं। यहाँ पे 200 की जगह 300 कर देते हैं, नहीं 300 की जगह 400 कर दो, जो आपको मन में आए 400 करके चलते हैं दोस्तों। अब 400, यहाँ पे 400 करिए अपने दोस्तों। इसमें क्या ध्यान देना, 400 में कितने होते हैं, 400 में कैलकुलेशन ज्यादा अपने को लगानी नहीं है, ज्यादा अपने को कैलकुलेशन इसलिए नहीं लगानी बिकॉज वो भी 400 मतलब 400 साल बाद में आपका लीप ईयर आता है, तो आपको एक ही लीप ईयर लेना है, बाकी आपको 5 5 5, क्योंकि 4 साल बाद में लीप ईयर आएगा, तो ये लीप ईयर आ गया, 3 अपनी नॉर्मल ईयर होगी, तो 15 15 6 21 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें 400 साल में अपना कितना होगा 0 और डेज होगा, बिकॉज ऑफ कि 400 साल बाद में आपकी लीप ईयर आती है, तो 25 25 25, तो इसका 5 5 5 आ गया था अपना आंसर, 24 का मतलब 5 आ गया था आंसर, तो 15 ये हो गए, और आपका एक लीप ईयर आएगा तो उसमें 6 आंसर आया था। 100 वाले में अपने कैलकुलेशन करिए, इजीली आपका आंसर आएगा। आपको बस इतना ध्यान देना है कि यहाँ पे कितनी सालों का पूछा है और क्या क्वेश्चन है, उस पर ध्यान देना आपको, उसके बाद में इजीली आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आई थिंक अच्छा लगा होगा वीडियो, तो प्लीज हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, जय हिंद।